ईडी ने कांग्रेस के नेशनल हेराल्ड अखबार और एसोसिएटेड जर्नलिस्ट लिमिटेड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में मंगलवार को पहली चार्जशीट दाखिल कर दी है। इसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे के नाम शामिल है। चार्जशीट पर संज्ञान लेने की सुनवाई 25 अप्रैल को तय की गई है। इस मामले में ईडी पहले ही 64 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति जब्त कर चुकी है। हालांकि मामले में सियासत भी अब तेज हो चुकी है। कार्रवाई के विरोध में आज कांग्रेस देश भर में ईडी दफ्तरों के बाहर प्रदर्शन करने वाली है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार बदले की राजनीति और डराने धमकाने की कोशिश कर रही है। तो मोदी शाह धमका रहे हैं, ऐसा कहना है कांग्रेस का। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी का एक्शन एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। गांधी परिवार की मुश्किलें जो है वो कहीं ना कहीं अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने कांग्रेस के नेशनल हेराल्ड अखबार और एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग केस में मंगलवार को बता दें पहली चार्जशीट दाखिल कर दी। इसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे के नाम शामिल है। इसके विरोध में पार्टी देश भर में ईडी दफ्तरों के बाहर आज विरोध प्रदर्शन करने वाली है। ये जानकारी कांग्रेस महासचिव संगठन केशव वेणुगोपाल ने दी थी। उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह धमकाने का काम कर रहे हैं। मामले की सुनवाई आपको बता दें 25 अप्रैल को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी। कोर्ट ने ईडी से मामले की केस डायरी भी मांगी है। 2012 में भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सोनिया, राहुल और उनकी सहयोगी कंपनियों से जुड़े लोगों के खिलाफ इस मामले की शिकायत की थी। 12 अप्रैल 2025 को जांच के दौरान कुर्क संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई की गई। ईडी ने दिल्ली, लखनऊ और मुंबई में 661 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियों को कब्जे में लेने के लिए नोटिस जारी किया था। और इससे पहले मंगलवार को ही सांसद प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ईडी के ऑफिस पहुंचे थे, जहां उनके गुरुग्राम के शिकोहपुर लैंड घोटाले में पूछताछ हुई थी। हेराल्ड केस में आज प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के द्वारा जो श्रीमती सोनिया गांधी जी और श्री राहुल गांधी जी का नाम चार्जशीट में आया है, ये प्योरली एक टेक्निकल मामला है। कांग्रेस पार्टी को ध्यान रखना चाहिए कि विषय की शुरुआत 2012 में हुई थी और एक जनहित याचिका के द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट ने अक्टूबर 2013 में इस केस की शुरुआत की थी। यानी ये मामला दर्ज तब हुआ था जब मोदी जी की सरकार आई भी नहीं थी। अतः कांग्रेस पार्टी का इस पर राजनीति करने का आधार नहीं बनता है। 9 तारीख को अहमदाबाद में कांग्रेस के सम्मेलन के बाद ऐसा आभास था कि कुछ न कुछ तो रिएक्शन आएगा, पर इस हद तक जिसे अंडर द बेल्ट कहते हैं रिएक्शन आएगा ईडी और सीबीआई के माध्यम से कि सोनिया गांधी जी और राहुल जी के खिलाफ ईडी चार्जशीट में नामजद करके दबाव बनाएगी, कार्रवाई करने के लिए पहल करेगी। ये उम्मीद अभी भी कहीं ना कहीं होती थी कि नहीं, इस हद तक तो ईडी और सीबीआई नहीं गिरेगी। लेकिन आज पता चला कि वो सीमा भी उन्होंने लांघ दी और कांग्रेस पार्टी के ऊपर दबाव बनाने के पहल में उन लोगों ने इस तरह से चार्जशीट में नाम डाल के दबाव बनाने के लिए कोशिश की है। तो दिल्ली से हमारे संवाददाता स्पर्श लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, जुड़े हुए हैं। स्पर्श, कांग्रेस पर शिकंजा है एक बार फिर से और यूं कहें तो गांधी परिवार की मुश्किलें इससे कहीं ना कहीं अब बढ़ती हुई नजर आ रही है और अब इस पूरे मामले पर सियासत भी कई ज्यादा देखने को मिल रही है। कांग्रेस इसका विरोध करने वाली है। पहले उस विरोध प्रदर्शन के बारे में जान लेते हैं। देखिए, नेशनल हेराल्ड मामले में चार्जशीट दाखिल हुई और चार्जशीट में जिस तरीके से राहुल गांधी, सोनिया गांधी का नाम आया, उसके बाद से कांग्रेस हमलावर है। देश भर में कांग्रेस की तरफ से जो प्रोटेस्ट है वो आज किया जा रहा है। इस वक्त हम जो है कांग्रेस मुख्यालय पर ही मौजूद है। पीछे अगर हम आपको तस्वीरें दिखाएं, सबसे पहले 10 जनपद यानी जहां पर सोनिया गांधी रहा करती हैं उसकी तस्वीरें अगर हम दिखाएं 10 जनपद की, तो ये सोनिया गांधी का आवास है। सोनिया गांधी का नाम जो है इसमें चार्जशीट में जो है देखने को मिलता हुआ नजर आता है। और उसके बाहर हम दिखाएं तो पूरी तरीके से जो सुरक्षा के कड़े इंतजाम है वो फिलहाल देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली पुलिस के जवानों की तैनाती है। दिल्ली पुलिस के जवानों के साथ में जो अलग अलग फोर्सेस के जवान हैं, आरपीएफ की बात की जाए, उनकी तैनाती जो है फिलहाल देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। और इससे कुछ ही दूर अगर हम बात करते हैं तो यहां से कुछ दूर पर ये सामने कांग्रेस मुख्यालय है, जहां पर अब से कुछ ही देर बाद जो कांग्रेस का प्रोटेस्ट है वो जो है शुरू होता हुआ नजर आएगा। नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर जिस तरीके से कांग्रेस के बड़े नेताओं का नाम जो है
निकलकर सामने आए। दूसरी तरफ देश भर में भी कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उनको जो है प्रोटेस्ट करने के लिए कहा गया है। ईडी मुख्यालय पर जो है प्रोटेस्ट करने के लिए कहा गया है, जिसमें विधायक, सांसद या अलग अलग इकाइयां जो होती है उनको प्रोटेस्ट करने के लिए कहा गया है। और कांग्रेस जिस तरीके से ये कार्रवाई हुई है उसको ये कह रही है कि एक संवैधानिक कार्रवाई है, आवाज दबाने की कोशिश कहीं ना कहीं हो रही है, असली मुद्दों से भटकाने की कोशिश हो रही है। और इसीलिए जो है ये जो है अब जो नाम है चार्जशीट में देखने को मिलता नजर है। हालांकि इसमें एक फैक्ट ये भी है कि जो सुब्रमण्यम स्वामी है उन्होंने इस मामले पर याचिका दायर की थी और जिस तरीके से 1938 में इस नेशनल हेराल्ड अखबार का जो है जो गठन है या फिर कहीं के प्रकाशन होता हुआ नजर आता है, उसके बाद में कांग्रेस की तरफ से जो 90 करोड़ का कर्ज है वो जो है एजेएल के ऊपर होता है और यंग इंडिया जो है उस कर्ज को निपटान के लिए जो है बेहद सस्ते में निपटान कर देती है और एक तरीके से अधिग्रहण जो है वो हो जाता है। हालांकि कांग्रेस ये कह रही है कि जो रिवाइवल है वो नेशनल हेराल्ड का कांग्रेस जो है चाहती थी, लेकिन संपत्ति जो है कहीं ना कहीं जो है अधिग्रहित हो गई और अनियमितता यानी पीएमएलए के तहत जो मामला है वो दर्ज हो गया। और अब इस मामले पर आने वाले समय में अप्रैल में जो है 25 तारीख को सुनवाई भी होती हुई नजर आएगी। लेकिन उससे पहले देश भर में जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन कॉल किया गया है ये कहीं ना कहीं बता रहा है कि कांग्रेस इस मसले पर फ्रंट फुट से लड़ने की तैयारी जो है करती हुई नजर आ रही है। तो बिल्कुल मोदी शाह कांग्रेस को धमका रहे हैं, डरा रहे हैं, ऐसा कांग्रेस ने आरोप भी लगाया है। इस पूरे मामले पर अब सियासत भी देखने को मिल रही है। कांग्रेस और भाजपा दोनों अपने अपने पक्ष रख रहे हैं, लेकिन अब देखना होगा कि ये मामला कौन सा नया मोड़ लेता है। फिलहाल आपने जितनी भी जानकारियां दी है स्पर्श, उसके लिए शुक्रिया।